धराली में जिंदगी बचाने की जंग और जद्दोजहद का सिलसिला अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन और अब तक 1308 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इस ऑपरेशन को सफल बनाने में हेलीकॉप्टर से अब तक 326 से ज्यादा बार उड़ान भरी है। ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन अब भी 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, धराली आपदा को आए हुए एक सप्ताह का समय बीत गया। भीषण आपदा से मलबे में दफन धराली बाजार में लापता लोगों की तलाश इस समय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान बचाव और राहत कार्यों में इस समय जुटे हुए हैं। लेकिन पल पल बदलता मौसम का मिजाज रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी समस्या बन रहा है। इस भारी प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान का आकलन करना फिलहाल काफी मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोगों ने पर्यटन विभाग को 2 नुकसान की लिस्ट सौंपी है। उसके मुताबिक इस इलाके के 40 होटल्स, होम स्टे और रिसोर्ट पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। हालांकि अब तक दुकानों को हुए नुकसान का कोई आकलन जारी नहीं हुआ है। प्रदेश में अकेले उत्तरकाशी जिले में सेब, प्लम, खुबानी के 70% बगीचे तबाह हुए। आपदा ने ग्रामीणों के घर के साथ साथ उनके बाग बगीचे सब तबाह कर दिए। उद्यान विभाग की एक सर्वे रिपोर्ट कहती है कि राज्य में उत्तरकाशी जिले में काफी नुकसान हुआ। ग्रामीणों का कहना ये भी है कि आपदा उन्हें सड़क पर ले आई है। उत्तरकाशी के आसपास के रहने वाले स्थानीय लोग अब भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये तो अभी बना, अभी ये 5 तारीख को बना ना, उससे पहले तो ठीक था जी। उसके बाद तो उस समय तो इतना हल्ला हो गया था ना, हमें दुकान बंद करके भागना पड़ा। शायद ये सामान, मेरी दुकान बुगोरी भी ना गाँव ने सामान खाली कराया है। तो अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरा कम है, लेकिन खतरा तो है ही अभी कुछ हो सकता है। खतरा तो बहुत है, खतरा बहुत है। वो झील टूटेगा नहीं तो कभी पानी और आएगा तो फिर तो आ जाएगी इधर को। डर जो नहीं लगता है, जब नहीं टूट रहा वो टूट जाता ना, लकड़ी फंसा हुआ लकड़ी, ऊपर से मलबा आएगा, उससे दबा दिया इसको। वहाँ पे अचानक झील बना और मतलब बहुत सारे खत्म हो गए यहाँ पे। मतलब बिल्डिंग, गाय भैंस जो भी है, आदमी कम से कम ये लगाओ आपके 200 से 250 आदमी मर गए उसमें। हमारे बहुत खतरा है, हमारे सिर्फ पानी के ऊपर है, हमारी तरफ चारों तरफ नाला है। हमारे बहुत कठिन वो करना पड़ेगा यहाँ पे, ये है बस। धराली में हुई इस आपदा से हर्षिल में भी बड़ा खतरा आ चुका है। हर्षिल घाटी में तेलगाड नदी के उफान पर आने से भागीरथी नदी में तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी झील बन गई है। सोमवार को इस झील को खोलने के प्रयास के दौरान एक जेसीबी मशीन नदी में डूब गई थी। हालांकि मशीन चला रहे सेना के जवान ने कूद करके अपनी किसी तरीके से जान बचाई, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल अब भी यहां पर यह कोशिश जारी है। धराली में आई आपदा की वजह से हर्षिल को भी बड़ा खतरा बन गया है। ये खतरा क्यों बना है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पीछे जो ये झील है, ये झील ही हर्षिल के लिए बड़ा खतरा है। धराली में जब आपदा आई थी तो उसके साथ भारी मलबा यहाँ बहकर आया और मलबा यहाँ पूरी भागीरथी नदी को ब्लॉकेज करके चला गया और पीछे पूरा जो पानी है वो ब्लॉक होकर वहाँ रुक गया है। और यहीं पर एक हेलीपैड, आर्मी का कोई कैंप और उसके साथ साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है वो पूरी तरह से बंद हो गया है। झील इतनी बड़ी बन गई है कि पीछे तकरीबन 500 मीटर तक पानी भरा हुआ है। इस झील के बन जाने से हर्षिल को यह खतरा इसलिए बना है क्योंकि सामने आप मकान देख रहे हैं, तो जो भागीरथी नदी का तेज बहाव है वो सीधे उसकी टक्कर इस हर्षिल पे लग रही है। झील का अगर ब्लॉकेज खुल जाता है, अचानक ये पानी खुलता है, तो सारा मलबा, सारा पानी हर्षिल की तरफ बढ़ेगा और इस हर्षिल को पूरी तरह से नुकसान कर देगा। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि जो ब्लॉकेज हुआ है उस ब्लॉकेज को कैसे खोला जाए। इसके लिए एक्सपर्ट लगे हुए हैं, क्योंकि अचानक बहुत तेज बहाव को अगर एकदम खोल दिया जाता है तो पीछे जो भी पानी स्टोरेज है, पानी जितना पीछे रुका है वो सीधे हर्षिल की तरफ जाएगा और पूरे हर्षिल को नुकसान कर देगा। तो इसलिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके लिए रिसर्च की जा रही है कि पानी के ब्लॉकेज को कैसे खोला जाए। कुछ टीमें यहाँ लगाई गई हैं, वो सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो पानी का बहाव है पीछे की साइड जहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, उससे पीछे जो भागीरथी नदी का बहाव है वो आपको बहुत स्लो नजर आएगा, लेकिन उसके बाद ब्लॉकेज के बाद जो बहाव पानी का है वो आपको बहुत तेजी से यहाँ नजर आ रहा होगा। तो ब्लॉकेज की वजह से पानी रुका है और झील बनी है। झील बनने के कारण यहाँ हर्षिल को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। एक मुसीबत अभी धराली की समाप्त नहीं हुई थी और दूसरी मुसीबत यहाँ कहीं ना कहीं आती नजर आ रही है। हर्षिल से अपने सहयोगी राहुल कुमार के साथ पंकज राणा, भारत 24।